एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं थर्ड पार्ट विच इज़ लास्ट पास्ट पार्ट ऑफ द आर्टिकल द एबोमिनेबल स्नोमैन विच इज़ रिटन बाय मेजर हेरोल्ड विलियम। और ये एमपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश क्लास 12th का लेसन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो पार्ट आपने देख ही लिए होंगे, और अगर नहीं देखे तो पहले दो पार्ट को उनको देख लीजिए, तभी आपको तीसरा पार्ट समझ में आएगा। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को कहाँ से शुरू होता है। राइटर कहते हैं लुनाटिक्स आर नॉट एज कॉमन एज वी थिंक। लुनाटिक मतलब पागल या झग्गी जो होते हैं, उनके बारे में बोल रहे हैं कि वो इतने आम नहीं होते हैं जितने हम सोचते हैं। एंड ओनली लुनाटिक वुड गो स्वैनिंग अबाउट अलॉन ऑन द जेमू ग्लेशियर। स्वैनिंग का मतलब होता है कि एंजॉय करने वाला, जो कि इस तरह से एंजॉय करता है कि दूसरे उस बात से उससे जलन कर सके या जलन महसूस हो। तो वो कहने का मतलब ये है कि केवल पागल ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो जेमू ग्लेशियर पर पहुंचकर इस तरह से एंजॉय करे कि दूसरे उससे जलन करे। ऑन रीचिंग दार्जिलिंग आई मेड इंक्वायरीज। और राइटर कहते हैं कि जब मैं दार्जिलिंग पहुंचा तो मैंने कुछ जानकारियाँ इकट्ठा करना शुरू करी। नो पार्टी हैड बीन आउट रिसेंटली। और ये पता चला कि कोई भी हाल ही में कोई भी पार्टी जो क्लाइंबिंग पार्टी है वहाँ से नहीं गई थी। एंड टू ग्रेस्प द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट, और इस बात का महत्व पता लगाने के लिए इट मस्ट बी अंडरस्टूड, और ये समझना ज़रूरी था दैट कि इट इज़ ऑलमोस्ट इनकंसीवेबल दैट द प्रेजेंस ऑफ और मूवमेंट ऑफ ए क्लाइंबिंग पार्टी इन सिक्किम शुड रिमेन अननोन। और यहाँ पर ये इनकंसीवेबल मीन्स जो समझ से बाहर हो, और ये बात भी समझ से बाहर थी क्योंकि यहाँ पर ये समझ नहीं आ रहा था, ये पता नहीं था कि कोई भी क्लाइंबिंग पार्टी जो है वो सिक्किम से होकर गुजरी थी। मीन्स इस बात का बिल्कुल अननोन था, किसी को इस बात का एहसास नहीं था या पता नहीं था। पोर्टर्स विल टॉक, जो पोर्टर्स हैं कुली लोग, वो बातें कर रहे थे। एंड द न्यूमरस बुक्स एंड जर्नल्स डेवोटेड टू माउंटेनियरिंग शो दैट माउंटेनियर्स। और इसी बात पर जो पोर्टर्स है वो आपस में बातें कर रहे थे, और जो अनगिनत किताबें जो बुक्स है और जर्नल्स है वो इस बात को डेवोटेड मीन्स इसी बात पर लिखी गई थी, या इसी बात पर आर्टिकल उनमें छपे थे कि जो माउंटेनियरिंग जो पर्सन होते हैं वो क्या शो करते हैं। वो शो करते दिखाते हैं कि माउंटेनियर्स वो लोग होते हैं जो माउंटेनियर्स थो दे मे बी स्ट्रॉन्ग, कि माउंटेनियर्स जो लोग हैं वो थोड़े स्ट्रांग होते हैं। आर नॉट ऑफन साइलेंट, और ऐसे लोग जो है वो अक्सर चुप नहीं रहते हैं, यानी कि जो देखते हैं वो कह ही देते हैं कि क्या उन्होंने देखा है। आई वॉज टोल्ड, मुझे कहा गया था कि द लास्ट विजिट टू दोज पार्ट्स हैड बीन मेड बाई ब्रिगेडियर जॉन हंट। मुझे कहा गया था, यानी कि राइटर कहते हैं कि मुझे कहा गया था कि हाल ही में जॉन ब्रिगेडियर जो है वो उस एरिया में गए थे या वहाँ से निकले थे। टू whom आई रोट, और जिनको मैंने पत्र लिखा। एंड फ्रॉम whom आई हैड रिमार्केबल रिप्लाई, और उनके द्वारा एक उल्लेखनीय रिप्लाई जो है मुझे किया गया। ही हिमसेल्फ हैड बीन टू द गेप इन नवंबर और द प्रीवियस ईयर। उन्होंने कहा लिखकर, उन्होंने बताया कि वो खुद भी नवंबर के महीने में उसी गेप में थे जहाँ पर राइटर आज है, उसी जगह पर वो थे, और ये पिछले साल की बात है, नवंबर की। आगे वो कहते हैं एंड हैड सीन देयर ए डबल लाइन ऑफ ट्रैक, और उन्होंने दो लाइनों वाले मीन्स दो लोगों के जो फुट प्रिंट्स के ट्रैक है वो देखे थे। ही अज्यूम्ड, उन्होंने ऐसा अज्यूम किया था, ऐसा कल्पना करी थी या ऐसा मान लिया था कि दे वर दोज ऑफ ए जर्मन पार्टी हु हैड बीन ऑन द जेमू ग्लेशियर 6 वीक्स बिफोर। उन्होंने ऐसा मान लिया था कि शायद ये जर्मन की कोई पार्टी है जो कि पहले उनसे 6 वीक पहले उस एरिया से होकर गुजरी थी। शायद ये ट्रैक उन्हीं के बने होंगे, ये पद चिन्ह उनके बने होंगे। बट ही रोट मी, और उन्होंने कहा कि परंतु आई हैव जस्ट रिसीव्ड देयर बुक्स फ्रॉम विच इट इज़ क्लियर दैट दे नेवर वेंट टू द गेप एट ऑल। और जो रिप्लाई आया ब्रिगेडियर जॉन हंट का, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा बताया गया था या ऐसा पता चला था कि जर्मन पार्टी वहाँ से निकली है, लेकिन जब मैंने उनको पता किया, उनकी बुक जब मैंने रिसीव करी और उनको रीड किया तो मुझे पता चला कि वो उस गैप में कभी एक्चुअली में गए ही नहीं थे। व्हाट ऑन अर्थ इज़ द एक्सप्लेनेशन। अब मैं किस आधार पर एक्सप्लेनेशन दूँ। टू माई माइंड द आंसर इज़ प्रिटी ऑब्वियस। और अगर मैं अपने दिमाग की बात करूं तो मेरा आंसर जो है वो बिल्कुल
थोड़ा ऑब्वियस हो सकता है। कहने का मतलब है कि वो कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे इस बात में कि वो ट्रैक्स कितने सच्चे थे और कितने झूठे थे। आगे हेराल्ड साहब कहते हैं, देयर इज़ ए डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द ट्रैक्स सीन बाय हंट एंड माई सेल्फ एंड दो सीन बाय टू प्रीवियस विटनेसेस। यहाँ पर उनका कहने का मतलब है कि डिस्क्रिपेंसी मीन्स होता है विसंगति होना, या मैंने जो देखे थे और हंट ने जो देखे थे उनमें, और एक्चुअली जो दो प्रीवियस विटनेस थे उनने जो ट्रैक्स देखे थे उनमें एक विसंगति थी, मीन्स असमानता थी। देयर्स वर सर्कुलर, उनने जो देखे थे वो गोल थे, सर्कुलर शेप में थे। वाइल अवर्स रिसेंबल्ड मीन्स जैसे प्रतीत होना या लगना, और हमने जो देखे थे मीन्स मेजर हंट जो थे उन्होंने, और ब्रिगेडियर जॉन हंट ने, और जो राइटर कह रहा है कि मैंने जो देखे थे उनमें एक समानता थी, लेकिन जो दो विटनेसेस थे उनने जो देखे थे वो सर्कुलर थे, और हमारे जो थे वो ऐसा प्रतीत होता था कि दोज मेड बाय लार्ज बूट्स, कि बड़े जो बूट होते हैं वो पहनकर किसी ने बनाए थे। बियरिंग इन माइंड दैट द थिंग वी आर लुकिंग फॉर इज़ नॉट नेसेसरली ए ब्रूट बीस्ट, और हमने जो देखे थे वो ये बात पक्का हो रहा था उससे कि ये किसी नेसेसरी मीन्स ज़रूरी नहीं कि वो किसी ब्रूट बीस्ट के हो, मीन्स किसी पशु के हो, किसी जानवर के हो। नॉट क्वाइट सो डम एज वी इमेजिन, ये इतना आसान और सीधा नहीं था जितना हमने कल्पना करी थी। बट एन इरेक्ट बीइंग हूँ मैं, परंतु यहाँ पर एक इरेक्ट मतलब यहाँ पर एक सीधा सा संबंध बन रहा था कि ये ऐसा संभव नहीं हो सकता था कि हैव कम, है ना, हूँ मैं हैव कम डाउन फ्रॉम हिस्ट्री इवन अर्लियर देन वी डिड, हमारे पहुँचने से पहले वहाँ पर कौन पहुँच चुका था। आई हैव अ थ्योरी टू फिट बोथ दीज ट्रैक्स, इन दोनों ही तरह के ट्रैक्स के लिए मेरे पास एक थ्योरी है, और मेरी थ्योरी जो है इन दोनों के लिए फिट बैठती है। लिखते हैं, इवन बीवर्स, बीज, आंट्स, बर्ड्स, ये सारे इंसेक्ट हैं, कीड़े मकोड़े हैं, और इन कीड़ों मकोड़ों में के बारे में वो कहते हैं कि आर नॉट विदाउट कंस्ट्रक्टिव एबिलिटी, मीन्स इनके पास कोई कंस्ट्रक्टिव एबिलिटी नहीं होती है, यानी कि ये जहाँ चलते हैं वहाँ ट्रैक्स नहीं बना सकते ये, यानी कि इनके पैरों के निशान तो बन नहीं सकते। सो वाई शुड वी नॉट क्रेडिट द स्नोमैन विथ ग्लिमरिंग ऑफ सेंस, तो ग्लिमरिंग ऑफ सेंस का मतलब होता है कि आपका जो दिमाग है उसकी जो बुद्धि है, उस बुद्धि के प्रकाश से आप ये सोच लीजिए कि आप, इनके अंदर तो वो एबिलिटी होती नहीं, इन कीड़े मकोड़ों के अंदर तो क्रेडिट वो बनाने की, ट्रैक बनाने की, परंतु फिर हम क्यों नहीं स्नोमैन को उसका क्रेडिट दे दें या कह दें कि वो स्नोमैन के ही है। वाई शुड ही नॉट हैव एडॉप्टेड ए प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ स्नो शू, और यहाँ पर वो कहते हैं कि जो प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन, तो यहाँ पर उनका कहने का मतलब ये है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर देते, है ना, हम ऐसा क्यों नहीं कर देते कि उसका जो प्राचीन फॉर्म है उसके स्नो शूज़ का, हम ये मान लेते हैं कि वो पुराने से पुराने स्नो में चलने वाले, बर्फ़ में चलने वाले जूतों के निशान है, ऐसा हम क्यों नहीं मान लेते। एन ओबियस एंड सिंपल डिवाइस विच मस्ट हैव बीन थॉट ऑफ इवन बिफोर द नोशन ऑफ यूजिंग ट्री ट्रंक्स रोलर्स, और हम इस बात को क्यों नहीं विश्वास कर लेते जो कि एक कॉमन थॉट हो सकता है कि इससे पहले जो धारणा थी हमारे पास कि लोग जो है वो इंसान बनने से पहले जो ट्री के जो ट्रंक है यानी कि जो छाल है, खाल है, उससे वो रोलर टाइप जो है जूते बना लेते थे, उनको पहनते थे, तो हम इस बात को भी उस चीज़ से क्यों नहीं जोड़ सकते। टू द ऑब्जेक्शन दैट स्नो शूज़ आर अननोन टू नेटिव्स ऑफ द हिमालयस, लेकिन यहाँ पर विरोध इस बात का हुआ कि जो स्नो शूज़ है उनके बारे में जो हिमालय के नेटिव्स हैं यानी कि हिमालय पर रहने वाले लोग हैं वो इस बारे में अनजान थे, उनको इस बारे में पता ही नहीं था। माई आंसर इज़ दैट, और मेरा जवाब ये था दैट कि दे नेवर और सेल्डम ट्रेवल एबो द स्नो लाइन, क्योंकि उन्होंने कभी भी उस बर्फ़ लाइन के ऊपर उन्होंने कभी सफ़र नहीं किया था, इसलिए शायद उन्होंने ऐसे ट्रैक नहीं देखे या ऐसे जूते नहीं देखे। वाइल द स्नोमैन नेवर ट्रेवल्स बिलो इट, और ना ही जो स्नोमैन है उसने उस जो स्नो लाइन है उससे नीचे कभी ट्रेवल किया, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ये हिमालय पे रहने वाले नेटिव लोग जो है उस स्नो बूट के बारे में या स्नो शूज़ के बारे में कुछ जानते हो, तो अर्थ साफ है कि वो स्नोमैन के ही हो सकते थे। फाइनली आई कम टू माई लास्ट एंड मोर सब्सटेंशियल एविडेंस, यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा सब्सटेंशियल यानी कि ठोस सबूत की तरफ आता हूँ, और उस एविडेंस के बारे में कहते हैं मोर टेंजिबल एंड लेस ओपन टू कंजेक्चर देन ट्रेक्स अबाउट विच नॉट ओनली
scientist, but Winnie the Pooh had doubt. यहाँ पर वो नाम्स के साथ ही बताते हैं कि टेंजिबल, टेंजिबल मीन्स ऐसी चीज़ होती है जो दिखाई दे दे, एंड लेस ओपन टू कंजेक्चर। हाँ, कंजेक्चर का जो मतलब होता है वो होता है अनुमान लगाना, कि अनुमान इसमें कम है और ये ठोसता ज़्यादा है कि जो ट्रैक्स है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो ना केवल साइंटिफिक तरीके से हो सकते हैं, बट विनी द पू हैड डाउट। और यहाँ पर जो विनी द पू की बात कर रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अगर आप बुक में भी देखोगे तो लास्ट में दे रखा है। और विनी द पू का मतलब होता है एक यहाँ पर कॉमनली शॉर्टेंड है जो पू है, एंड इसको रेफर जो किया गया है वो एडवर्ड बियर के लिए किया गया है। एक ऐसा बियर जो कि क्रिएटेड किया गया था ए मिलन ने, इनने नाम दिया था उसको। जो कैरेक्टर इसका फर्स्ट वो क्या होता है कि ये चिल्ड्रन बुक जो है विनी द पू, उस चिल्ड्रन बुक में मिलता है इसका रेफरेंस। और ये विनी द बुक जो है उसने भी डाउट किया, यानी कि 1926 में एक बुक जो है वो पब्लिश की गई थी, ए मिलन ने उसको लिखा था, तो उसमें भी इसके ऊपर लिखा गया। तो ये विनी द पू वो है, उसके बारे में यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं। आगे कहते हैं ट्रेक्स सेड पिगलेट पाव मार्क्स। यहाँ पे पिगलेट जो राइडर है वो उसको पाव मार्क्स मीन्स पंजों का जो मार्क है वो कहते हैं ओ पू डू यू थिंक इट इज़ वुजल। वो मतलब उस बुक के डायलॉग है, और वुजल का मतलब होता है कि एक फिक्शनल क्रिएचर है, यानी कि एक काल्पनिक क्रिएचर है जो कि विनी द पू में की जो स्टोरी है उसमें इसको बताया गया है। तो यहाँ पर उसी के डायलॉग लिखे गए हैं कि ये जो ट्रैक्स हैं या पाव मार्क्स है वो किसके हैं, वो पू के हैं। इट मे बी सेड पू, कहे जा सकते हैं कि ये पू के हैं। यू नेवर कैन टेल दिस पाव मार्क्स, तुम नहीं कह सकते लेकिन कि ये उस पाव मार्क्स जो है मीन्स पंजों के निशान उस पू के हैं। इन ए रिसेंट बुक आई रशली asserted that no European had ever seen an abominable snowman। और रिसेंट की जो बुक्स मैंने पढ़ी है, यानी कि राइटर कहते हैं कि रिसेंट की जो बुक्स मैंने पढ़ी है उसमें मुझे ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। असर्टेड मीन्स इस बात पर जो जोर डाल सके। और यहाँ पर एक और वर्ड जो है आपको दिखा है, असर्टेड का मतलब तो होता है जोर देकर कहना, और लशली का मतलब जो होता है वो बहुत ज़्यादा। तो ऐसी कोई बुक मैंने नहीं पढ़ी है जिसमें ये बताया गया हो कि बहुत ज़्यादा फोर्स कहकर ये किया गया हो कि यूरोपियन ने ऐसे स्नोमैन के, एबोमिनेबल स्नोमैन के मार्क देखे हों। आई वॉज रॉन्ग, में गलत था। इट वॉज डॉक्टर ओडेल, और ये डॉक्टर ओडेल थे। हु एट वंस शोड मी ए बुक प्रिंटेड फॉर अक्योर्ड, प्रिंटेड फॉर प्राइवेट सर्कुलेशन बाई A.N. तोम्बाजी डिस्क्राइबिंग ए टूर मेड इन सिक्किम इन 1925। पर मैं गलत था, ऐसा नहीं था, यूरोपियन के ही लोग थे कुछ। एक बुक मुझे एक बार डॉक्टर ऑर्डल ने दिखाई थी, जो बुक प्रिंटेड की गई थी मिस्टर A.N. तोम्बाजी के द्वारा, जो कि एक टूर जो कि उन्होंने सिक्किम में किया था 1925 में, उसका डिस्क्रिप्शन उस बुक में मिलता है। द एनकाउंटर अक्योर्ड सिग्निफिकेंटली इनफ some 10 miles from the Jemu Gap, and to do Mr. Tombaji's evidence full justice I quote verbatim। यहाँ पर वो कहते हैं कि जो verbatim का मतलब होता है प्रतिशब्द, तो उन्हीं के शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ, क्वेट करता हूँ उन्हीं के शब्दों में कि उन्होंने भी, मतलब मिस्टर तोम्बाजी ने भी जेमू गैप में इन्हीं वहाँ से लगभग 10 माइल्स की दूरी पर उन्हीं ट्रैक्स को देखा था, और इस बात को फुल जस्टिफाई में करता हूँ। हैविंग बीन कॉल्ड फ्रॉम हिज टेंट बाय हिज पोर्टर्स बी सेज, और अपने ही टेंट जहाँ वो रुके थे वहाँ से उन्होंने अपने पोर्टर्स जो उनके कूली थे साथ में, उन्होंने कहा था, क्या कहा था। तो नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो उनका डायलॉग है कि उन्होंने क्या कहा था, क्या देखा था। आगे कहते हैं वो अपने पोर्टर से कि इंटेंस ग्लेयर, इंटेंस का मतलब होता है कि तीव्र, और ग्लेयर मीन्स एक तरह की चमक। प्रिवेंटेड बाय माई सीइंग एनीथिंग फॉर द फर्स्ट फ्यू सेकंड्स, यानी कि कुछ सेकंड तक तो उनकी नज़रों के सामने एक बहुत तेज तीव्र चमक जैसी उनको दिखाई दी। बट आगे कहते हैं कि सून आई सून स्पॉटेड द ऑब्जेक्ट रेफर्ड टू, और एक ऑब्जेक्ट यानी कि कुछ मुझे दिखाई दिया 200 or 300 यार्ड्स अवे फ्रॉम द वैली, उस वैली से, उस घाटी से 200 से 300 यार्ड की दूरी पर वो मुझे दिखाई दिया। आगे कहते हैं अनक्वेश्चनेबली द फिगर इन आउटलाइन वॉज एग्जैक्टली लाइक ए ह्यूमन बीइंग वॉकिंग अपराइट एंड स्टूपिंग ओकेशनली टू अपरूट्स
अपरूट सम ड्राफ्ट रोडोडेंड्रन। आगे कहते हैं कि निश्चित तौर पर ही और बिना किसी शक के वो जो फिगर जो उनको दिखाई दिए थी, जो आउटलाइंस, वो लगभग ह्यूमन बीइंग की तरह यानी कि इंसान की तरह थी, जो कि अपराइट ऊपर की तरफ जा रहा था। और ऊपर की तरफ जाते हुए उन्होंने उसको देखा था। ओकेशनली मतलब कई बार तो जो है वो अप रूफ मीन्स ऊपर की तरफ जाता हुआ, अपरूट मीन्स ऊपर की तरफ जाता हुआ, और सम ड्राफ्ट, और ड्राफ्ट मीन्स होता है एक बोने आदमी की तरह वो दिख रहा था। और एक प्रकार का फल जो है वो है ये रोडोडेंड्रन, तो उसको खाने के लिए मीन्स उसको लेने के लिए वो जाता हुआ नज़र आ रहा था। इट शोड डार्क अगेंस्ट द स्नो एंड वोर नो क्लॉथिंग। और स्नो जो कि वाइट होता है लेकिन ये काला दिखाई दे रहा था, और बर्फ़ में वो साफ देखा जा सकता था, जिसने कोई कपड़े नहीं पहन रखे थे। विद इन द नेक्स्ट मिनट, और अगले 1 मिनट के अंदर, और सो इट हैड मूव्ड इनटू सम थिक स्क्रब एंड डिसअपियर्ड। और फिर जल्दी वो स्क्रब मीन्स थोड़ा सा मलिन हो गई, यानी कि उसकी जो दिखना जो है वो दूर हो गया, और वो डिसअपियर्ड हो गया, नज़र के दूर हो गया। आई एग्जामिन्ड, मैंने पता करने की कोशिश करी, द फुटप्रिंट्स विच वर सिमिलर इन शेप टू दोज ऑफ मैन बट ओनली 6 और 7 इंचेस लॉन्ग। और मैंने एग्जामिन किया तो वो फुटप्रिंट्स बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे, लेकिन वो 6 से 7 इंच लंबे थे। मार्क्स ऑफ 5 टॉइस, 5 पैर की उंगलियों के निशान थे। एंड इंस्टेप वर क्लियर, और उसकी बाकी हिस्सा बिल्कुल साफ दिख रहा था। बट ट्रेस ऑफ हील इनडिस्टिंक्ट, परंतु इनडिस्टिंक्ट मीन्स नज़र नहीं आ रही थी, अस्पष्ट थी। उसकी एड़ियाँ जो थी, उन एड़ियों का निशान जो है वो नहीं बन पा रहा था। द प्रिंट्स वर अनडाउटेडली दोज ऑफ ए बाइब्ड। और इससे पहले बाइब्ड मतलब 2 पैरों के, तो जो ट्रैक्स थे वो निश्चित तौर पर ही 2 पैरों के थे। फ्रॉम इंक्वायरीज, और जब मैंने इंक्वायरी करी, आई गैदर्ड, मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करी कि नो मैन हैड गॉन इन दिस डायरेक्शन सिंस द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कि साल की शुरुआत से लेकर अब तक जो है कोई भी मैन जो है उधर से नहीं निकला था। तो फिर वो 2 पैरों के ट्रैक किसके थे? द कूलीज नेचुरली ट्रॉटेड आउट फैंटास्टिक लीजेंड्स ऑफ डेमोन्स स्नोमैन। कहने का मतलब है कि जो कूलीज है वो नेचुरली जो भी कह रहे थे, वो कह रहे थे कुछ फैंटास्टिक लीजेंड्स ऑफ डेमोन्स और स्नोमैन के बारे में, यानी कि स्नोमैन की जो फेरी टेल्स है, जो कहावतें या पारंपरिक तरीके से जो लोक कथाएं उनके बारे में, वो उनके बारे में सुना है उनने, इसलिए वो इस बात का अप्रूवल करते हैं। विदाउट इन द लीस्ट बिलीविंग दीज डिलीशियस फेरी टेल्स। और यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि अगर उनके ऊपर थोड़ा भी विश्वास किए बिना, जो कि फेरी टेल्स डिलीशियस मीन्स काफ़ी खूबसूरत वो कहानियाँ थी, उन पे बिलीव किए बिना, नॉट स्टैंडिंग का जो मतलब होता है इनके बावजूद, द प्लॉसिबल यार्न्स मीन्स जो कहानियाँ हैं उनके धागे हम बुन रहे थे, टोल्ड बाय नेटिव्स, जो कि वहाँ के रहने वालों ने कही थी। आई एम एट ए लॉस ऑफ एक्सप्रेस माई डेफिनेट ओपिनियन ऑन द सब्जेक्ट। और मैं पूरी तरीके से अपनी जो सब्जेक्ट, जो पर्टिकुलर विषय है स्नोमैन का चल रहा है एबोमिनेबल, तो उसमें अपनी फिक्स जो ओपिनियन है, राय, वो मैं नहीं रख पा रहा था, क्योंकि मेरे पास कोई शब्द नहीं थे कि मैं वो व्यक्त कर सकूं। आई कैन ओनली reiterate with a sufficient degree of certainty that the silhouette of the mysterious being was identical with the outlines of a human figure। उनका कहने का मतलब था कि यहाँ पर बार बार जो बात दोहराई जा रही थी, है ना, और जो छाया आकृति हमें दिखाई दी थी, उसके आधार पर उस रहस्यमयी वस्तु को आइडेंटिफाई करना मेरे लिए मुश्किल था, जो कि एक ह्यूमन फिगर के जैसा दिखाई दे रहा था। ये सारी बात जो है वो किसने बोली थी? मिस्टर तोम्बा जी ने जो है वो कही थी। आगे राइटर लिखता है, मिस्टर तोम्बा जी विथ हिज फैंटास्टिक लीजेंड्स। तो मिस्टर तोम्बा जी उसके फैंटास्टिक लीजेंड्स मतलब उन फेरी टेल्स के थ्रू, एंड डिलीशियस फेरी टेल्स इज एविडेंटली एन अनविलिंग विटनेस एंड ऑल द मोर वैल्यूएबल ऑन द अकाउंट। ये फेरी टेल्स एक्चुअली कुछ एविडेंस भी दे रही थी, और अनविलिंगली ये विटनेस भी थी, और दूसरा ये काफ़ी वैल्यूएबल अकाउंट था, यानी कि काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ थी ये डिसाइड कर पाने में कि एबोमिनेबल स्नोमैन है या नहीं है। ही इज़ लाइक द ओल्ड लेडी एट द जू who when
confronted with the giraffe could only say she didn't believe it। और कहने का मतलब है कि यहाँ एक जू का वो एग्जाम्पल लेते हैं कि एक जू में जब एक ओल्ड लेडी जाती है तो वो क्या देखती है, वो देखती है कि कन्फ्रंटेड का मतलब होता है सामना करना। जब उसके सामने जिराफ आ जाता है, यानी कि जिराफ जो दरियाई घोड़ा रहता है, वो जब उसके सामने आ जाता है, कुड ओनली से, और वो यही कह सकती थी कि शी डिडंट बिलीव इट, कि उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि ये भी कुछ होता है। तो सिर्फ तोम्बा जी का वैसा ही था कि उनके सामने आ गए, लेकिन फिर भी वो कह रहा था कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो क्या चीज़ थी। आई कैन नॉट प्रोड्यूस फॉर यू ए स्केल drawing of a snowman or even number his hairs on the strength of the footprints। केवल फुटप्रिंट्स के आधार पर आप एक स्नोमैन की ड्राइंग बना सको, ऐसा तो एविडेंस में नहीं दे सकता, या उसकी स्केल नहीं दे सकता कि कितना बड़ा था वो, कितना मोटा था, या उसके बाल कितने थे, ये मैं नहीं बता सकता। तो द प्रोफेसर्स इन देयर सर्च फॉर द मिसिंग लिंक आर लेस मॉडेस्ट। और जो प्रोफेसर्स थे वो मॉडेस्ट मतलब मामूली, मॉडेस्ट मतलब होता है मामूली, तो थोड़ा मामूली यानी कि कम मामूली वो मिसिंग कर रहे थे, मीन्स जो मिसिंग लिंक है उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, उसको सर्च कर रहे थे। चेस्टरटन हैज़ रिमार्क्ड, चेस्टरटन ने ये रिमार्क किया कि किस बात पर, ऑन द लविंग केयर एंड स्किल बेस्टोड बाय देम ऑन बिल्डिंग अप ए, यहाँ पे लिखा है पिथेकेंथ्रोपस जो होता है, उसके बारे में उन्होंने कहा, उनके बारे में मतलब जो आपके जो उस समय के मतलब जो प्रोफेसर्स थे, उन प्रोफेसर्स ने अपनी स्किलफुली या स्किल के तौर पर है ना उन्होंने कहा, और चेस्टरटन ने इस चीज़ को रिमार्क किया और कहा कि ए बिट ऑफ स्कूल हेयर, यहाँ पे दिमाग या थोड़ी सी दिमाग की बात करें, ए फ्यू टीथ देयर, और उन्होंने अपने उसमें बताया था कि जो खोपड़ियाँ हैं यहाँ से वहाँ पड़ी हुई है और कुछ दांत बिखरे हुए पड़े हैं, एंड हाई बोन थिक बोन फ्रॉम समवेयर एल्स, और जो थिक बोन्स है उनकी यानी कि जो जांग की हड्डियाँ हैं, वो जांग की हड्डियाँ जो है यहाँ वहाँ पड़ी हुई थी, केवल ये उन्होंने मतलब जोड़ा, आपस में उनको जोड़ने का प्रयास उन्होंने किया। और जोड़कर एक मीन्स कहने का मतलब सीधा सा यह है कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनको जोड़कर उन्होंने बनाने की कोशिश करी कि स्नोमैन दिखता कैसा था। Until at last they produce a detailed drawing carefully shaded to show that the very hairs of his head were numbered। और यहाँ तक कि उन्होंने जो उसके बाल है वो भी बनाए, सारी चीज़ें मतलब कि उन्होंने पेंट करने की कोशिश करी। आई एम नॉट एट ए लॉस ऑफ एक्सप्रेस ए डेफिनेट ओपिनियन, और यहाँ पर मैं फिर भी जो है वो क्या नहीं कर पा रहा था, अपना एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहा था, अपनी ओपिनियन नहीं दे पा रहा था। आई मेरली अफर्म दैट ट्रिक्स फॉर विच नो एडिक्वेट एक्सप्लेनेशन इज फॉरथकमिंग हैव बीन सीन एंड विल नो डाउट कंटिन्यू टू बी सीन इन द हिमालयास। कहने का मतलब उनका यह है कि मैरली मीन्स अफर्म मीन्स वाणी, और मैरली मतलब केवल वाणी से मैं इस जो ट्रैक्स है उनको उनके लिए पर्याप्त एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता था। और आने वाला जो समय था है ना, ये फोर्थ कमिंग यानी कि जो आगामी जो आने वाली चीज़ें थी जो दिखने वाली थी, नो डाउट इसमें कोई संदेह नहीं था कि ये हिमालय में चलने वाला था, ऐसा ही कंटिन्यू होने वाला था, यानी कि कभी किसी को एहसास या पता नहीं चलेगा एग्जैक्टली ऐसा ये चलने वाला था। एंड until the better claimant means दावेदार is found, we may as well attribute them to their rightful honor। और जब तक कि कोई बेहतर दावेदार नहीं मिल जाए, एट्रीब्यूट मतलब उसके गुणों को बखान करने वाला, कि वो किसके राइटफुल ऑनर मीन्स उन ट्रैक का ऑनर कौन है, तब तक हम नहीं कह सकते, और वो द एबोमिनेबल स्नोमैन मेरे अकॉर्डिंग वो स्नोमैन ही होगा। पूरा आर्टिकल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ वर्ड्स का जो वीविंग करी है यानी कि जिस तरह से वर्ड को चुनाव किया, सेंटेंस फॉर्मेशन राइटर ने यूज़ किए हैं, वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है अंडरस्टैंड करने में, बट आप बार बार रिपीट करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन गेट द होल मीनिंग ऑफ द आर्टिकल, होल द लेसन। और कोई ना कोई सीन पैसेज भी जो है इसमें से आने के चांसेस बने रहते हैं, सो थोड़ा मेहनत करिए और डेफिनेटली आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम रहती है आप कमेंट बॉक्स में करिए, मैं कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने की। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आज के इस वीडियो में इतना ही हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं जल्दी ही आपके सामने प्रेजेंट होऊंगा, तब तक
आप अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि आपकी क्लास में है, दूसरी क्लास में उनको भी करिए क्योंकि उसके भी वीडियोस अवेलेबल हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।